मुनि
हरि ओम यज्ञेन जगमयजन्तदेवास्तानि ददानि विद्वान्यासन्ना देहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। अयोध्यानाथ भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। श्री राम राम। श्री राम राम। सीताराम। श्री राम श्री राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री मिथिला विहारी विहारिणी जू सरकार की जय। हरि ओम तच्छंजोड़ा वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये नमः। दैवी स्वस्तिरस्तु न स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्त्विद्विपदे शं चतुष्पदे सदसस्पतिमद्भुतं प्रियेन्द्रस्य काम्यं शनिं मेधामयाशिषं मेधां मे वरुणो ददातु मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे। ऋग्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महाश्वशिरसे नमः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहृतयोगचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंसुसेव्यं
सन्मानसार परिपीत परागपुञ्जं दूर्वादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरं वरविभूषणभूषिताङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथभुवां भज जानकीशम् लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमत्काश्यपगोत्रलब्धजनुसं विद्याविभूषोन्नतं सच्छास्त्रार्णवपारगामि विदुषां मान्यं मनोज्ञश्रियं स्वाचार्ये च जगद्गुरो बुधवरे श्रीवासुदेवे रतं वन्दे वन्द्यजगद्गुरुं मुनिवरं श्रीराघवार्यं गुरुम् अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीराधाकान्तस्मरणं श्रीसीताकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्यसहायाः सन्तपूर्वाचार्यसहायाः श्री सीतारामचंद्र भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री अयोध्यानाथ भगवान की श्री राम कथा महामहोत्सव की श्री वाल्मीकि जी महाराज की पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की सब संतन की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री सीताराम। भगवान की पावन कथा सुधा का हम सभी लोग रसपान रसास्वादन श्रवण लाभ प्राप्त करें। उससे पूर्व आइए मिलजुल कर मस्ती के साथ कुछ देर भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात अपनी मति गति के अनुसार भगवान के पावन मंगल में गौरव गाथा का रसास्वादन श्रवण लाभ हम सभी लोग प्राप्त करेंगे। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम
सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम सीताराम राम महाराज अनंत कोट ब्रह्मांडाधिनायक भक्तवांछा कल्पतरो भक्तवत्सल शरणागत वत्सल सौशील्य वात्सल्य मार्दव आर्जव आदि गुणों के संत भगवान श्री सीतारामचंद्र जिनकी महती कृपा करुणा के फलस्वरूप उन्हीं के पावन चरण सन्निधि में विगत कई वर्षों से परंपरा भगवान के पावन सन्निधि में चली आ रही है और उसी परंपरा का पालन करते हुए हम लोग इस वर्ष पुनः श्री राम कथा के माध्यम से भगवान के जो दिव्य और अलौकिक गुणानुवाद है उस गुणानुवाद का रसास्वादन समास्वादन करने के लिए यहाँ से उपस्थित है। भगवत कथा रस रसिक धर्मानुरागी सज्जन वृंद, भगवत प्रेम पति श्रद्धावई माताजन एवं यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से इस कथा का लाइव प्रसारण देख रहे हमारे समस्त सुधीर श्रोतागण, भगवान का जो दिव्य गुणानुवाद है कलिकाल में जहां चारों तरफ अत्याधुनिकता के कारण मॉडर्न के कारण अपने को मॉडर्न बनाने के चक्कर में अपने को ट्रैक से कुछ हट करके करने के चक्कर में आज व्यक्ति आज मनुष्य अपने सभ्यता अपनी संस्कृति अपनी परंपरा अपने परिधान इन सबसे दूर होता हुआ एक अलग मार्ग पर चल पड़ा। ऐसी स्थिति में ऐसी परिस्थिति में यत् किंचित समय जो कुछ समय हमारा आपका भगवत भजन में भगवत भक्ति में सत्संग में कथा वार्ता में व्यतीत होता है, यह अपने आप में अत्यंत सौभाग्य का विषय है। इसलिए तो हमारे आपके जैसे कलयुगी प्राणियों को देख करके ही महापुरुषों ने कहा क्षणार्धे नापि तुलये ना स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिष।
विशेष करके कलयुगी प्राणियों के ऊपर में ही कृपा करने के लिए भगवान का अवतार भी। यद्यपि भगवान के अवतार सतयुग में हुए, त्रेता में हुए, द्वापर में हुए, लेकिन बावजूद इसके विशेष करके कलयुगी प्राणियों का कल्याण करने के लिए भगवान का अवतार का मूल प्रयोजन सिद्ध होता है। इसलिए बोले सतयुग त्रेता द्वापर में तो लोग बड़े धर्मात्मा हुआ करते थे। सतयुग में तो प्रायः धर्मात्मा ही होते थे। एकाध परसेंट जो है, जो असुर प्रजाति में प्रकट होने वाले, जैसे हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप इत्यादि। उसके बाद त्रेता में भी प्रायः, जैसा कि मानस में आप लोग पढ़ते हैं, राम जी के राज्य काल में सभी लोग धर्म के पालन करने वाले होते थे। स्वधर्म का पालन करते थे। द्वापर आया तो थोड़ा सा ह्रास हुआ उसमें, इसलिए भगवान पुनः द्वापर में अवतार लेकर के और जीव को स्वधर्म का उपदेश करने के लिए ही भगवान ने अर्जुन को माध्यम बना करके गीता का उपदेश किया। गीता में भगवान ने बार बार यही कहा, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वधर्म का पालन करने लग जाए। हम जिस वर्ण में, जिस कुल में, जिस व्यवस्था में उत्पन्न हुए हैं, अपने अपने स्वधर्म का व्यक्ति पालन करने लग जाए तो पूरा समाज सुखी हो जाए। लेकिन कलयुग में विडंबना यह है कि कलिकाल में वर्तमान जो समय है उसमें व्यक्ति को दूसरे का धर्म अच्छा लगता है, अपना धर्म अच्छा नहीं लगता है। हम जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं लगता है, दूसरे का हर चीज अच्छा लगता है। दूसरे का कपड़ा अच्छा लगेगा, दूसरे का धन अच्छा लगेगा, दूसरे का जो है रहन सहन अच्छा लगेगा। तो दूसरे के धर्म के पाल जो है, दूसरे के व्यवहार में, दूसरे के धर्म में हम ज्यादा इंटरफेयर और ज्यादा रुचि रखते हैं। लेकिन शास्त्र कहता है स्वधर्माचरणम सत्या विधर्माच निवर्तनम। सांख्य शास्त्र में भगवान कपिल ने भी माँ देवहूति को उपदेश किया, वहां भी यही कहा, हे मां स्वधर्माचरणम सत्या, अपने शक्ति के अनुसार स्वधर्म का पालन करना चाहिए। स्वधर्माचरणम शक्त्या विधर्माच निवर्तनम। दूसरे का जो धर्म है, दूसरे के धर्म से प्रेरित होना चाहिए। अपने धर्म, हमारा जो धर्म है। तो अब विडंबना यह है कि न व्यक्ति के पास उतनी क्षमता है कि शास्त्रों के अनुसार कहे गए उन धर्मों का पालन कर सके। न क्षमता है, न फुर्सत है, न समय है, क्या करे। जिसको देखो महाराज, हर काम के लिए तो समय मिल जाता है व्यक्ति को। फालतू के टाइम पास करने के लिए मोबाइल में बैठे रहेंगे महाराज, टाइम पास करते रहेंगे, उसके लिए फुर्सत मिल जाती है लोगों को। लेकिन थोड़ी देर चल करके कहीं कुछ सत्संग कर लिया जाए, कुछ अच्छे सत्कर्म कर लिए जाएं, इसके लिए फुर्सत नहीं है। क्यों? क्योंकि दरअसल बात यह है कि उसमें रुचि नहीं है। सोच रहे हैं चल रहा है, बस समय निकलता जा रहा है, मौज से हम जिंदगी कट रही है, क्या जाता है। इसलिए कलयुग के प्रामर प्राणियों का कल्याण करने के लिए भगवान का अवतार होगा। क्योंकि भगवान के जितने गुण हैं
वो सारे गुण कलयुग में आकर के भगवान के जो है सिद्ध होते हैं। पहली बात तो धरती पर आकर के सिद्ध होते हैं, और धरती पर में भी कलयुगी प्राणियों पर में ज्यादा करके जो है सिद्ध होते हैं। क्यों? भगवान का जो दिव्य गुण है, भगवान अकारण करुणा वर्णालय है, भगवान का ही करुणा वर्णालय। अब भगवान अगर वैकुंठ में रहे तो किसके ऊपर करुणा करेंगे? क्योंकि वैकुंठ में तो सब जीव, जितने जीव हैं सब मुक्तात्मा हैं, दिव्यात्मा हैं। सर्वे वैकुंठ निलयः, सभी भगवान के ही समान जो है चतुर्भुज रूप धारण करके और भगवान के नित्य कैंकर्य में, नित्य सेवा में लगे रहते हैं। तो वहां किसके ऊपर भगवान की करुणा करेंगे, किसके ऊपर कृपा करेंगे? भगवान अत्यंत पराक्रमी है। तो कलयुग वैकुंठ में किसके ऊपर पराक्रम दिखाएंगे? सब तो अपने भक्त लोग हैं, किसके ऊपर पराक्रम दिखाएंगे? भगवान अत्यंत कोमल है, समस्त कल्याण के जो गुण के निधान है भगवान। कल्याणैकतान अखिल हे प्रत्यणी कल्याणैकतान, श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण, सौशील्य वात्सल्य मार्दव आर्जव आदि जो भगवान के दिव्य गुण हैं, ये दिव्य गुण भगवान के वैकुंठ में किसी काम लायक नहीं रहते। सब ठंडा अवस्था में पड़ा रहता है, किसी काम लायक नहीं रहता। भगवती महालक्ष्मी भगवान से कहती है, प्रभु आपके ये अत्यंत जो दिव्य गुण हैं, ये गुण किस काम के हैं? जब ये किसी के काम ही ना आवे, मान लो हमारे पास 5 लाख रुपया पड़ा हो और वो 5 लाख रुपया ऐसी जगह पड़ा हो जो समय पे काम ही ना आवे, तो 5 लाख रुपया का क्या मतलब है? पड़ा रहे वो किसी काम में। हमारे पास बढ़िया 1 करोड़ की गाड़ी है और कहीं जाने का समय हुआ तो गाड़ी खराब हो गई, अब उस गाड़ी से जा नहीं सकते, तो क्या मतलब है उस गाड़ी का? उसी प्रकार भगवान के अंदर लाखों अच्छे गुण हैं, लेकिन वो अच्छे गुण किसी प्रैक्टिकल में, किसी के जो है यूज में नहीं आ रहे हैं, किसी के प्रयोग में नहीं आ रहे हैं, तो गुण किस काम के हैं? तो उस गुणों को साबित करने के लिए, उन गुणों को सिद्ध करने के लिए ही भगवान का अवतार होता है। और विशेष करके वो सारे गुण कलयुग के प्राणियों के ऊपर विशेष लागू होते हैं, क्योंकि अधिकांशतः सबसे ज्यादा पापी से पापी जीव कहाँ बोले कलयुग में प्राप्त होंगे। तो जो पापी होगा वही तो भगवान की शरणागति करेगा, भगवान के शरण में जाकर के अपने पाप का प्रायश्चित करेगा, भगवान से प्रार्थना करेगा, प्रभु हमने बहुत पाप किए, हम पर अब कृपा करो। क्योंकि भगवान का विरध है। भगवान स्वयं कहते हैं क्या, करोड़ों करोड़ों ब्रह्म हत्या लगी हो, लेकिन अगर वो जीव मेरे शरण में आ जाए तो मैं उसको शरण में स्वीकार कर लेता हूँ, उसके सारे पापों को त्याग करके उसको अपने हृदय, अपने शरण में ले लेता हूँ। कोटि भी प्रबधला कोटि भी प्रबधला कोटि भी प्रबधला कोटि भी प्रबधला आयो शरण तजऊ करोड़ों ब्रह्म हत्या लगी हो, लेकिन अगर वो जीव अपना कल्याण करने के लिए भगवान के पास जाए और कहे पाहि माम
हे नाथ आज से मैं आपका हूं। हे प्रभु अब तक जो हुआ सो हुआ, आज से मैं आपके शरण में आया हूं, मैं आपकी शरणागति करता हूं। भगवान कहते हैं अगर करोड़ों ब्रह्महत्या लगी हो और अगर वो मेरी शरण में आ गया तो उस जीव को मैं स्वीकार कर लेता। और शरणागत कहूं जे तजहि निज अनहित अनुमान तेन पावड़ पापमय तिन्हि विलोकति हान। तो प्रायः भगवान के जो दिव्याति दिव्य गुण हैं, ये सारे दिव्याति दिव्य गुण भगवान के कलयुगी हम जैसे प्रावण प्राणियों के लिए हैं। इसलिए बोले इन भगवान के दिव्य गुणानुवादों को सुन सुन करके अपना कल्याण हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के जितने गुण हैं, भगवान के जो जन्म कर्म की चर्चा है, ये जन्म कर्म की चर्चा भगवान के ये दिव्य है। संसार के साधारण जीवों के जन्म कर्म की जो बातें हैं वो स्वभाव होता है। क्या स्वभाव है हमारा आपका? जहां चार लोग बैठेंगे तो हमारा आपका स्वभाव है, जहां बैठेंगे तो वहां क्या करेंगे? बोले फलाना के बेटवा ऐसे किया, फलाना के पता हो ना करे थे, अगर बेटा ना करे ऐसे जता दो चार गोटा बैसले तो बस यह चर्चा हो। लोकक जे जन्म कर्म की चर्चा है ऐसे बढ़िया भगवानक चर्चा। भगवान गीता में कहते जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। मेरा जो जन्म कर्म है वो कैसा है? बोले दिव्य है। संसार के सामान्य प्राणियों का जन्म कर्म अदिव्य है, लेकिन मेरा जो जन्म कर्म है वो दिव्य है। जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म कर्म दिव्य है। एवं यो वेत्ति तत्वतः, भगवान कहते हैं मेरे जन्म कर्म की जो चर्चा है इसको तत्वतः जो जान जाता है, इसको जो समझ लेवे जान लेवे, क्या होगा? भगवान के जन्म कर्म की जो चर्चा इसको जो जान जाता है, भगवान कहते हैं त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मावेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म कर्म की जो चर्चा है, उस मेरे जन्म कर्म की चर्चा को जो जानता है तत्वतः उसको पुनः इस संसार में लौट के आना नहीं पड़ता है। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति, उस जीव का इस संसार में पुनर्जन्म नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग परम बड़भागी हैं कि भगवान के दिव्य गुणानुवादों का रसास्वादन समास्वादन करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। विगत कई, मुझे तो पिछले वर्ष पता लगा 25 वर्ष, हमारे ख्याल से ये 27वां वर्ष होगा, तो 26वां या 27वां वर्ष होगा। और इस बार बड़ा सुंदर संयोग है कि 9 दिवसीय राम कथा जैसे अयोध्या वासियों के लिए चैत्र की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से जो है नवमी तक ये नवरात्र जो है उनके लिए बड़ा पवित्र और संपूर्ण विश्व जीव जो है जगत के लिए है, क्योंकि रामनवमी के दिन भगवान का दिव्य प्राकट्य उस नवमी के दिन हुआ।
चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को। तो नवमी को भगवान ने अपना प्राकट्य तिथि जो है स्वीकार किया। क्यों स्वीकार किया? क्योंकि नवमी तिथि ज्योतिष शास्त्र में रिक्ता मानी जाती है। 5 तिथियां जो है नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, उसमें नवमी तिथि को रिक्ता माना जाता है। रिक्ता तिथि भगवान के पास नवमी गई, महाराज मेरा जन्म तो बेकार हो गया, मेरा जन्म लेना ही किसी काम लायक नहीं। भगवान ने कहा क्यों? बोले हमको रिक्ता मानते हैं लोग, हमारे तिथि में कोई शुभ काम नहीं करते, यहाँ तक कि यात्रा भी नहीं करते, यहाँ तक कि यात्रा भी नहीं कोई करना चाहता। इसलिए भैया इस तिथि को रिक्ता मानते हैं, और रिक्ता मान करके कोई जो है मुझे स्वीकार नहीं करता। भगवान ने कहा चिंता मत करो, हम हैं ना। और भगवान ने कहा कोई बात नहीं, लोग तुमको रिक्ता मानते हैं, रिक्ता का मतलब खाली, कोई बात नहीं, दुनिया भर के लिए तुम रिक्ता हो, लेकिन मेरे लिए बहुत आवश्यक जो है महत्वपूर्ण हो, क्योंकि जो रिक्त होते हैं, खाली होते हैं, वही मुझको प्रिय हो। अर्थात जिसका हृदय अत्यंत रिक्त हो गया, जो हृदय का बिल्कुल रिक्त होता है, खाली हो गया, जिसके हृदय में न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न किसी प्रकार का द्वेष है, न छल है, न कपट है, न पाखंड है, भगवान कहते हैं वैसे ही जीव मुझको प्रिय लगते हैं। जिसका हृदय अत्यंत निर्मल, विशुद्ध अंतःकरण। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों ने कहा गया, जप करो, ध्यान करो, साधना करो, कथा सुनो, प्रवचन सुनो। किस लिए सुनो? इसलिए ताकि साधनों के द्वारा क्या भगवान मिल जाएंगे? बोले नहीं, इन साधनों के द्वारा भगवान नहीं मिलेंगे। तब काहे के लिए करें? तब काहे को कथा सुनने जाए? काहे के लिए जप करें? काहे के लिए कीर्तन करें? काहे के लिए पूजा पाठ करें? बोले भगवान तो नहीं मिलेंगे, लेकिन इन संसाधनों के द्वारा, इन कर्तव्यों के द्वारा तुम्हारा अंतःकरण पवित्र होगा। क्योंकि जब तक अंतःकरण पवित्र नहीं होगा, तब तक भगवान तो मिलने वाले नहीं है। इसलिए इन सब संसाधनों के द्वारा, लोग कहते हैं ना आजकल समाज में जो ज्यादा बुद्धिमान लोग होंगे कहेंगे अरे मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन चंगा कहाँ से हेते गंगा? खाली घर में बैसल रहला से मन चंगा भय हेते, ई मंत्र पढ़ला से मन चंगा भय हेते, खाली कहत रहे मन चंगा तो कठौती में गंगा। भाई मन चंगा तो कठौती में गंगा, बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये मन चंगा होगा कैसे? मोबाइल चलाने से, रील बनाने से, दिन भर टीवी देखने से, क्या करने से मन चंगा होगा? बोले इतने बड़े बड़े ऋषि मुनींद्र महात्मा अमलात्मा विमलात्मा जो वर्षों वर्षों तक साधना करते रहते थे, किस लिए? इसलिए कि इन साधनाओं के द्वारा हमारा हृदय पवित्र होगा। क्योंकि जब तक मन पवित्र नहीं होगा, तब तक भगवान की प्रसन्नता संभव नहीं है। भगवान का स्वभाव है निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मोहि
कपट चल छिद्र मोई कपट चल छिद्र निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो ये निर्मल मन कैसे होगा, किस साधना से होगा? इसलिए महापुरुषों ने कहा सत्संग करो, और सत्संग के द्वारा निरंतर जब गोविंद के गुणानुवादों के, ठाकुर के गुणानुवादों को सुनते रहोगे, तो जब सुनते 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 एक दिन ऐसा होगा कि हमारा अंतःकरण पवित्र होगा। विगत वर्ष भगवान की कृपा हुई, देखो कथा सत्संग एक ऐसी व्यवस्था है कि जब तक इसमें वक्ता और श्रोता डूबेगा नहीं, तब तक कथा का आनंद नहीं है। क्योंकि कथा जो है भगवान की, ये डुबाने वाली है। ये भगवान की कथा जीव को डुबाने वाली है। आप कहोगे महाराज हम तो संसार सागर से पार जाना चाहते हैं, तैरना चाहते हैं। बोले तैरना तो चाहते हैं, लेकिन जब तक तैरने के लिए, जब तक डूबने का डूबोगे नहीं, तब तक तैर नहीं पाओगे। पानी में कोई जाए नहाने के लिए तो डूबता जो है वही ना तैरना, तैरता भी है। और जो घुटने भर पानी में नहा करके चला आएगा वो कहां से तैरना सीखेगा, वो कहां से तैर पाएगा? जो डूबेगा वही डूबने वाला व्यक्ति ही तैरने का प्रयास करेगा, और प्रयास करके भी संसार जो है उस जल से तैर करके बाहर निकल जाएगा। उसी प्रकार भगवान की जो कथा है ये जीव को डुबाने का प्रयास करती है, पहले डुबाती है। कैसे सागर में डुबाती है? संसार सागर से तो ये तैरना तारती है, लेकिन तो फिर डुबाती कहाँ है? तो संसार सागर से तारती है तो फिर डुबाती कहाँ है? बोले भगवत प्रेम के सरिता में डुबो देती है। भगवान की कथा जीव को भगवत प्रेम के सागर में पहले डुबाती है, और जब ये जीव भगवत प्रेम के सागर में डूबने लगता है तब जाकर के ये कथा जीव को भव सागर से पार लेकर के जाती है। इसलिए गोस्वामी बाबा ने लिखा भी कि भगवान की जो कथा है वो कैसी है? भव सागर पार जो पावा, भव सागर पार जो पावा, भव सागर पार जो पावा, भव सागर पार जो पावा। राम कथा राम कथा कह दृढ़ राम कथा भव सागर पार जो पावा, भव सागर सागर चह पार जो पावा, भव सागर चह पार जो पावा। भव सागर से जो पार जाने वाले जीव उसके लिए राम की कथा दृढ़ नौका की भांति। तो ये तैरने वाले जीव को जो है भव सागर से पार तो लेकर के जाती है, लेकिन भगवान के प्रेम के सागर में, प्रेम की सरिता में डुबा देती है। और जब तक भगवत प्रेम की सरितामृत धारा में हम डूबते नहीं हैं, तब तक भगवान के उस
दिव्य भक्ति का जो रस का आनंद है उस आनंद को प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए भक्ति के मार्ग में हम भक्ति के मार्ग में और ज्ञान मार्ग में यही अंतर है। ज्ञान मार्ग में तो कहा ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म के समान है। लेकिन भक्ति के मार्ग में बोले भक्ति के मार्ग में भगवान को अपना इष्ट माना गया है और जीव हम आप जीवात्मा भगवान के साधक हैं, प्रेमी। जब तक वो नहीं होगा, ज्ञान के मार्ग में दो नहीं होता है तो अद्वैत होता है ज्ञान के मार्ग में। इसलिए ज्ञान का जो मार्ग है, ज्ञान का जो सिद्धांत है, इसको अद्वैत सिद्धांत कहते हैं, न अद्वैत, जहां दो है ही नहीं। अहम ब्रह्मास्मि, इसी का नाम तो ज्ञान है। भक्ति के मार्ग में हमारे यहाँ श्री वैष्णवों के यहाँ बोले भक्ति का जो मार्ग है, श्री वैष्णवता का जो सिद्धांत है, इसको विशिष्टाद्वैत सिद्धांत कहते हैं। चिद अचिद परमात्मा, चिद अचिद और माया, ये तीन तत्व, इसी को वेदों में तत्वत्रयी कहा गया। तो जब तक जहां दो नहीं होगा, दो होंगे तभी तो जो है प्रेम का वो भक्ति के रस का आनंद होगा। जैसे चींटी गुड़ का स्वाद लेती है, जब तक चींटी और गुड़ अलग अलग है तब तक उस चींटी को गुड़ का स्वाद का अनुभव होता है। लेकिन क्या हुआ कि वो चींटी गुड़ का स्वाद ले रही थी, उसी समय एक गुड़ का बड़ा चेकी उस चींटी के ऊपर ला करके रख दिया। तो अब क्या हुआ, बोले नीचे भी गुड़ ऊपर भी गुड़, दोनों के बीच में दब करके वो चींटी गुड़ में बन गया, गुड़ में मिल गया। तो अब उस चींटी से पूछा जाए तुमको क्या आनंद मिल रहा है, बोले अब क्या आनंद रहेगा, अब तो कोई आनंद ही खत्म हो गया। उसी प्रकार जब दो होगा तभी आनंद होगा, जहां दो खत्म एक हो गए तो वो आनंद भी खत्म। तो भक्ति का जो सिद्धांत है वो प्रेम का मार्ग है, यहाँ डूब करके आनंद लेने का मार्ग है। यद्यपि विगत वर्ष मैंने कहा था कि जब वक्ता श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़, भगवान की कथा जो है अत्यंत गूढ़ है। मानस के ऊपर जितने विद्वानों ने, जितने व्याख्याकारों ने व्याख्या की है, जितने मानस जी की, उतने शायद ही किसी ग्रंथ की व्याख्या हुई हो। एक एक पंक्ति के ऊपर, एक एक चौपाई के ऊपर में महापुरुषों ने जो है महीनों महीनों व्याख्यान दिए। और इसलिए 9 दिन का तो चाहे राम कथा हो चाहे सप्ताह भागवत हो, ये तो सप्ताह की एक पारायण की विधि है। 9 दिन में संपूर्ण रामायण नवाह अथवा 7 दिन में संपूर्ण श्रीमद् भागवत का जो पारायण पाठ है, मूल पाठ, उसकी विधि है। लेकिन 9 दिन में कोई कहे कि हम पूरी राम कथा सुना देंगे, ये तो संभव नहीं। अथवा पूरी भागवत कथा 7 दिन में सुना देंगे, ये संभव नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान अनंत हैं और भगवान की कथा भी अनंत है। और वैसे भी कहा जाता है, जो केले की पात में पात पात में पात, जो वक्ता की बात में बात बात में बात। एक बात से दूसरी बात निकली, फिर वहां से तीसरी बात निकल पड़ी, फिर वहां से उसका अलग शाखा निकल गया, तो कितना कहे। और उसमें भी 2 घंटे 3 घंटे की कथा। तो हम तो यही सोचते हैं भाई कम खाएं लेकिन बढ़िया खाएं, बढ़िया थाली पूरी लगी हो बड़ा और धर के खा लिए और पता लगा हजम नहीं हुआ, डाइजेस्ट नहीं कर पाए, अपच हो गया। अब जो है चलो डॉक्टर के पास दवा दो, अब उसको पूरा बाहर निकालो। इसलिए थोड़ा थोड़ा हो और बढ़िया हो, अच्छी बात है।
तो मैंने कल पिछले वर्ष निवेदन किया था कि इस बार तो बालकांड की चर्चा करके पूरी किए, अगले वर्ष अयोध्या कांड करेंगे। तो आप लोग पहले जैसी अनुमति हमको दो, उसी हिसाब से आगे हम चर्चा करें। तो आप लोग कहो तो पूरी राजगद्दी तक कथा करें इस बार, न तो फिर अयोध्या कांड करें तो अयोध्या कांड करें। क्या हमको तो राज जो है 9 दिन में क्या है, थोड़ा थोड़ा सब कथा सुना देंगे, राज तिलक हो ही जाएगा, लेकिन जो रस फिर मिलना चाहिए वो रस नहीं मिलेगा। जो मानस के उन पंक्तियों के भाव हैं, उन चरित्रों के जो भाव हैं, वो संपूर्ण जो है कथा में नहीं मिल पाएगा। इसलिए तो मैंने तो भाई वचन दिया था, इसलिए हम लगभग महीनों दिन से, जब से कथा के लिए हमारे जो है कृष्ण मुरारी जी सूचना दिए, तब से हम तैयारी में लग गए। क्योंकि भाई परीक्षा देनी हो तो विद्यार्थी को, और परीक्षक जितना मजबूत हो तो विद्यार्थी को उतना ही मजबूत परीक्षा भी देनी पड़ती है। तो हम पिछले वर्ष ही जान गए कि यहाँ के जो है परीक्षक लोग बड़े मजबूत हैं, अच्छे श्रोता हैं, तो इनके सामने थोड़ा जो है तैयारी करके बैठना पड़ेगा। क्योंकि जो है सोचकर जो है, हालांकि भगवान की कृपा, आप लोगों के आशीर्वाद से आज तक जो है कोई डायरी या कोई ऐसा फार्मूला लेकर के बैठने की आवश्यकता नहीं हुई, न गुरुजी ने आदेश दिया। कल व्यासपीठ की कृपा, व्यासपीठ का ऐसा प्रभाव कि कवि गुर अजर नचावे वाणी, राम सूत्रधर अंतर्जामी रूप से भगवान जो प्रेरणा देवे, उस प्रेरणा के अनुसार भगवान जिस भगवान को, क्योंकि यहाँ के तो प्रधान श्रोता हमारे ठाकुर जी हैं, तो ठाकुर जी को जो सुनना होगा वो सुन लेते हैं। तो इसलिए इस बार हम जो अपने तरफ से तैयारी करके आए कि अयोध्या कांड को महर्षि वाल्मीकि के द्वारा और मानस को, दोनों को संयुक्त करके, जो दोनों के माध्यम से अयोध्या कांड की चर्चा जहां तक होगी सुनाने का प्रयास करेंगे। अब हमारे आप लोग अभिभावक लोग बैठे हैं, क्योंकि शाम में सूचना मिली कि पिछले वर्ष राज तिलक नहीं हुआ, तो हमने कहा ठीक है भाई, राज तिलक इस बार कर देंगे। लेकिन बजियों ने यहाँ से कुछ कहा भाई, तब ना हम भाई राज तिलक करविए कि अयोध्या कांड करे, अही कहने रही अगला बार अयोध्या कांड करेंगे। बाबा अयोध्या कांड रहते कि आगू बढ़ते कथा? अच्छा, संपूर्ण शुरू से करे, आरंभ करें ना। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। तो सर्वप्रथम मानस जी के माध्यम से, और इस बार जो है पूरा कथा करेंगे। तो पहले बालकांड के माध्यम से, बालकांड के मंगलाचरण पहले मानस में गोस्वामी जी ने की है। वर्णानाम अर्थ संघानाम प्रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। इस श्लोक की व्याख्या यद्यपि पिछले वर्ष बड़ी विस्तार पूर्वक की गई थी, तथापि सामान्य शब्दार्थ का जो अनुसंधान अनुभव हम लोग करें। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। वर्ण यानी कि अक्षर, और वर्णों के समूह को ही शब्द कहते हैं। दो से अधिक वर्ण मिलते हैं, दो या दो से अधिक वर्ण का संयोग जब होता है तो एक अक्षर, एक शब्द का निर्माण होता है। और अनेक शब्दों के संयोग से एक वाक्य का निर्माण होता है, और उस वाक्य के द्वारा कोई न कोई अर्थ की उत्पत्ति होती है। वर्णानाम अर्थ संघानाम,
और जब कोई न कोई अर्थ निकलता है तो उस वाक्य के अर्थ में कोई न कोई रस जरूर छिपा है। तो वाक्यों के अर्थ से उसमें कोई किस प्रकार का कौन सा रस है, क्योंकि साहित्य शास्त्र में अनेकानेक रसों का वर्णन किया गया, जो है विभत्स रस, श्रृंगार रस, हास्य रस, कारुण्य रस, अनेक प्रकार के रसों का साहित्य शास्त्र में वर्णन है। तो जब अनेकानेक वाक्यों के अर्थ का अनुभव हम करते हैं तो उसी में सब जो है रसों का अनुभव किया जाता है। रसानाम छंदसामपि, और वर्ण अर्थ समूह, रस और छंद, दुनिया के जितने वाक्य हैं, जितने शब्द हैं, ये किसी न किसी छंद में है, इसका कोई न कोई छंद है। बिना छंद के कोई वाक्य संभव नहीं। वर्ण अर्थ से निकला हुआ रस, उसका जो छंद, इन सब चीजों का जो ज्ञान है, छंदसाम अपि, इन सब चीजों का जो ज्ञान है और जो हमारे जीवन में मंगल प्रदान करने वाले हैं, ऐसे बुद्धि की जो अधिष्ठात्री भगवती सरस्वती शारदा और विघ्न के हरण करने वाले गजानन महाराज गणेश, इन दोनों के चरणों की वंदना की है। और उसके पश्चात भगवान भूत भावन भगवान शंकर और पार्वती की वंदना की। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। भगवान भवानी शंकर के चरणों की वंदना की, जो कैसे हैं, बोले साक्षात श्रद्धा और विश्वास की प्रतिपूर्ति। भक्ति के मार्ग में इन दोनों की अत्यंत आवश्यकता है। इन दोनों के बिना भक्ति का मार्ग परिपुष्ट नहीं हो सकता है। हमारी भक्ति, आप लाख अक्षत फूल चढ़ाते चढ़ाते पूरी जिंदगी मर जाओ, हो सकता है कुछ परिणाम मिल जाए, अलग बात है, सांसारिक कोई वस्तु की इच्छा होगी तो पूरी हो जाए, लेकिन भक्ति के मार्ग में आप सोचो कि मंदिर 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 भटकते रहने से, जो है केवल जल फूल चढ़ा देने से हमारी भक्ति सफल हो जाएगी, कदापि संभव नहीं। भक्ति के मार्ग में जब तक ये दो चीज नहीं होगा, क्यों, कौन कौन, ये श्रद्धा और विश्वास। और श्रद्धा विश्वास कौन है? भगवान शंकर और माता पार्वती। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणी। तात्पर्य क्या है? बोले तात्पर्य यही है कि श्रद्धा कैसी होनी चाहिए। बोले हमारी श्रद्धा ऐसी ना हो कि आज हो और कल किसी कारणवश छूट जाए, नहीं, श्रद्धा वैसी नहीं। तब कैसी श्रद्धा? तो श्रद्धा का मतलब होता है जैसी भगवान माता पार्वती, पार्वती श्रद्धा स्वरूपा हैं। और श्रद्धा कैसी होनी चाहिए? बोले पार्वती के चरित्र से ये संकेत मिलता है कि हमारी श्रद्धा कैसी है। तो कैसी हो हमारी श्रद्धा? बोले माता पार्वती के चरित्र से ही मालूम पड़ता है। माता पार्वती के गुरु हैं कौन? बोले नारद जी। माता पार्वती के गुरु हैं देवर्षि नारद जी महाराज। और नारद जी ने श्राप दिया भगवान को। नारद श्राप दीन एक बारा, एक कल्प ते लगी अवतारा। जब ये प्रसंग सुनाया भगवान शंकर जी ने पार्वती जी को, नारद जी ने एक बार श्राप दे दिया, इस कारण से पार्वती जी भगवान को अवतार लेना। तो
आप विचार करिए, भगवान ने जरूर कोई ना कोई गलती की होगी, हमारे गुरुजी से कोई गलती नहीं हो सकती है, श्रद्धा इसका नाम है। भगवान से गलती हो सकती है, हमारे गुरुजी से गलती नहीं हो सकती। का अपराध है रमापति की न? भगवान रमापति ने कौन सा अपराध किया? अब विचार करिए, नारद जी अपने गलती किया श्राप दे करके, ये पार्वती जी नहीं कहती है, तब का अपराध रमापति की न? रमापति ने कौन सा ऐसा अपराध कर दिया जिस कारण से हमारे गुरुजी को श्राप देना पड़ गया? इसका मतलब बोले यही श्रद्धा है। और देख लीजिए, सप्तर्षि आए, सूत्र में आपको प्रसंग हम सुना देते हैं। सप्तर्षि आए और सप्तर्षियों ने इनकी प्रेम की परीक्षा ली, और प्रेम की परीक्षा में नारद जी का कुछ जो है बुराई करने लगे। अरे नारद जी की बात को मान करके किसका घर बसा है जो तुम्हारा बसने वाला है? सांचे उनके मोह न माया उदासीन धन धर्म दाया, चित्रकेतु का घर उन्हें हारा, चित्रकेतु का घर बिगाड़ दिया, प्रहलाद जी का घर जो है हिरण्यकश्यप का घर बिगाड़ दिया। तो नारद जी की बात को मान करके किसका घर बसा है जो आपका घर बसेगा? इसलिए हे देवी, नारद जी की उपदेश को छोड़ो और हम जो कहते हैं वो करो। तुरंत पार्वती जी जो है नाराज हो। महाराज ठीक है, आप जो कह रहे हो मान लेती हूँ, लेकिन मेरे गुरुजी, उनका उपदेश गलत नहीं हो सकता है। मैंने जो है मेरे गुरुजी ने जो कह दिया, मेरे गुरुजी ने जो मार्ग लगा दिया मुझको, जिस मार्ग पर मुझे भेज दिया है, अब मैं चाहे मर जाऊं, चाहे जन्म जन्मांतर तक मुझे बार बार जन्म लेना पड़े, लेकिन उस मार्ग का मैं त्याग नहीं करूंगा। और कौन सा मार्ग? नारद जी ने संदेश कर दिया कि भगवान शिव के जो है समान भगवान शंकर पति हो जाएं तो ये दोष भी गुण में बदल जाएगा। और नारद जी के उपदेश का त्याग पार्वती जी ने नहीं किया, सप्तर्षियों को कह दिया, जन्म जन्म लगी रगर हमारी, 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 बरऊ शंभुनत रहूं कुमारी, बरऊ शंभुनत रहूं कुमारी, बरऊ शंभुनत रहूं कुमारी, बरऊ शंभुनत रहूं कुमारी, जन्म जन्म लगी रगड़ हमारी, जन्म जन्म लगी रगड़ हमारी, लगी रगड़ हमारी, लगी रगड़ हमारी, जन्म जन्म लगी रगड़ हमारी, बरऊं सम्मत रहूं हमारी। ये श्रद्धा, इसका नाम श्रद्धा है कि जीवन के जो है जिसके प्रति श्रद्धा एक बार जोड़ लिया, स्थापित कर लिया, जीवन में चाहे परिस्थिति चाहे जैसी भी आ जाए, अब अपने श्रद्धेय का त्याग नहीं करेगा। ऐसे श्रद्धा नहीं गंगा किनारे गंगादास, यमुना किनारे यमुनादास, ऐसे श्रद्धा नहीं।
जिसके द्वारे गए उसी के हो गए। नहीं, हम एक भगवान के हो गए तो भगवान के हो गए। भगवान के सिवाय दूसरा किसी के तरफ अब हमारा ध्यान नहीं। इसी का नाम शरणागति, इसी का नाम भक्ति। इसलिए भक्ति के मार्ग में एक बड़ा ये दोष है, भक्ति अव्यभिचारिणी। गीता में भगवान कहते हैं भक्ति में अव्यभिचार दोष। जैसे भक्ति का मतलब क्या है, बोले गोत्रत्व वर्णम तथा। विवाह के पूर्व कन्या का पिता का गोत्र होता है, और जैसे ही भगवान का विवाह होगा वही कन्या अब पति के गोत्र में चली जाती है, तो उसका भी गोत्र अब पति के गोत्र हो जाता है। अब पति के अलावा अगर वो कन्या किसी अन्य पुरुष का आश्रय ग्रहण करती है तो क्या होगा, बोले व्यभिचार माना जाएगा। उसी प्रकार जब हम भगवान के हो गए तो फिर भगवान के हो गए, फिर भगवान के अलावा फिर किसी और के अगर हो गए तो फिर वो व्यभिचार हो गया। भगवान के सिवाय हम दूसरा किसी को नहीं जानते। आपके शरण में आकर के प्रभु मैं आपका हो गया हूं, मेरा जीवन धन्य हो गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आकर जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपूर्ण हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया।
पर आप मिल गए तो, पर आप मिल गए तो धनवान हो गया। पर आप मिल गए तो धनवान हो गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। मैं धन्य हो गया। मैं धन्य हो महाराज, तो श्रद्धा का मतलब यही है कि हम भगवान के अगर एक बार हो गए तो भगवान के हो गए। फिर भगवान के अलावा दूसरा किसी का अगर हम अपने को स्वीकार करते हैं तो उसका मतलब ये व्यभिचार है। ये श्रद्धा हमारे जीवन में श्रद्धेय का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। हमारे जो श्रद्धेय हैं उनके अंदर अगर कोई कमी भी है तो कमी उनके अंदर है, वो जाने, उनका काम जाने। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान तो कहते हैं गुरु में श्रद्धा है। बोले हाँ, अब गुरु में कोई कमी दिख रहा है। क्या कमी है? बोले हमारे गुरु जी बड़े क्रोधी हैं। क्या करें अब? हमारे गुरु जी बड़े क्रोधी हैं। क्या किया? मान लेना ये साक्षात जगन्नाथ के स्वरूप में है। हमारे गुरुजी बड़े सोने वाले हैं, आलसी हैं, बहुत सोते हैं। तब भी श्रद्धा कम मत करना, समझ लेना ये साक्षात रंगनाथ भगवान है। दक्षिण में रंगनाथ भगवान है, तमिलनाडु में भगवान सोए रहते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। लेकिन किसी भी परिस्थिति में अपने गुरुदेव के प्रति, अपने श्रद्धेय के प्रति दोष दृष्टि नहीं आना चाहिए। और विश्वास कैसा हो? बोले विश्वास स्वरूप कौन है? बोले भगवान शंकर। भगवान में अगर विश्वास करो तो कैसा विश्वास करो? महाविश्वास। भगवान हमारे रक्षक हैं, वो दिन रात हमारी रक्षा करते हैं। ये महाविश्वास करना पड़ेगा। जब तक महाविश्वास भगवान में नहीं होगा तब तक माला सरकाते रहोगे, काम नहीं बनेगा। द्रौपदी को जब तक भगवान पर पूरा विश्वास नहीं हुआ, तो द्रौपदी जैसी परम भक्ता जो भगवान के अत्यंत सन्निकट है, ऐसी परम भक्ता द्रौपदी, और उनको भी जब तक भगवान में पूर्ण विश्वास नहीं हुआ तब तक भगवान नहीं आए। अपने पतियों के बल का विश्वास किया, अपने भीष्म पितामह के बल का विश्वास कि इनके रहते हमारा जो है चिरहरण कैसे होगा। कृपाचार्य के ऊपर भरोसा, द्रोणाचार्य के ऊपर भरोसा, सब पर तो भरोसा किया। उसके बाद जब उस सब से छूट गए तो अपने बल का भरोसा, अपने हाथों से पल्लू पकड़ के खड़ी हैं। तो तब तक भगवान ने कुछ नहीं किया। और जब छोड़ दिया भगवान के भरोसे, गोविंद द्वारकावासिन, हे गोविंद हे द्वारकावासी, उठा दी दोनों हाथ, छोड़ दे साड़ी की पल्लू। परिणाम क्या हुआ? नारी है कि साड़ी है, कि साड़ी ही कि नारी है, नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है। 10,000 हाथी का बल रखने वाला सुथामा दुशासन चीन खींचते खींचते, विचार करो कितने हाथ की साड़ी होती है? 8 या 12 हाथ की होती है ना साड़ी। 8 हाथ की ज्यादा से ज्यादा होता है। और
वो 8 हाथ की साड़ी 10,000 हाथी का बल रखने वाला दुशासन और खींचते खींचते खून की उल्टी करने लगा, लेकिन साड़ी खत्म नहीं हुआ महाराज। क्यों? ये महाविश्वास। भगवान पर जिन्होंने विश्वास किया, क्योंकि बिना विश्वास, भक्ति के मार्ग में बिना विश्वास के काम नहीं चलता। बिन विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवई न राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं हो सकती, और बिना भक्ति के भगवान राम जी कैसे, भगवान का की प्रसन्नता कैसे प्राप्त होगी? और ये विश्वास होगा कैसे? विश्वास कैसे होगा? स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वास हो नहीं बजाए थे। अल्प पुण्य के कारण जीव को विश्वास नहीं। विडंबना तो ये है कि हम बेटे पर विश्वास कर लेते हैं। अरे बेटा तो कम से कम खून है अपना। टेम्पो चलाने वाले पर विश्वास कर लेते हैं, रिक्शा चलाने वाले पर विश्वास कर लेते हैं, बस के ड्राइवर पर भरोसा हो जाता है, लेकिन भगवान के चरणों पर भरोसा नहीं हो पाता। जब तक भरोसा दृढ़ नहीं होगा, विश्वास में दृढ़ता नहीं आएगी, तब तक जो है भगवान के चरणों की भक्ति कैसे प्राप्त होगी? इसलिए तो हमारे सूरदास महाप्रभु जी ने कहा कि भरोसा जब तक भगवान के चरणों का और गुरुदेव के चरणों का दृढ़ भरोसा नहीं होगा, तब तक जो है हमारा भगवान के चरणों के प्रति दृढ़ प्रेम नहीं हो सकता। भरोसो दृढ़ चरण के, भरोसो दृढ़ चरण के, भरोसो दृढ़ चरण के, भरोसो दृढ़ चरण के। श्री वल्लभ नखु चंद्र छटा बिनु, श्री वल्लभ चंद्र जटा बिनु, सब जग माई अंधेरो, भरोसो दृढ़ चरण के, भरोसो दृढ़ चरण के। भरोसो दृढ़ चरण के, भरोसो दृढ़ साधन और नहीं आकली में, साधन और नहीं आकली में, साधन और नहीं आकली। इस कलिकाल में और दूसरा कोई साधन नहीं है। श्री वल्लभ नखचंद्र छटा बिनु, श्री वल्लभ के दो भाव हैं। एक तो श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु, उनके जो गुरुदेव हैं सूरदास जी महाराज, तो गुरुदेव के चरणों की भी छटा के बिना जो है इस संसार से बेड़ा पार नहीं हो सकता। और दूसरा भाव श्री वल्लभ अर्थात भगवान श्री मणि श्री जी, और उनके जो वल्लभ है, उनके जो कांत है, उनके जो प्रियतम है भगवान, उनके चरणार्थ। यहाँ श्री वल्लभ कहने से गुरुदेव श्री वल्लभाचार्य जी और भगवान दोनों का वो संबोधन हो जाता है। श्री वल्लभ नखचंद्र छटा बिनु, सब जग माहि अंधेरो। और
साधन और नहीं या कली में, साधन और नैया कली में, जासो मोत निवेरो, जासो मोत निवेरो, सूर कहा कहे द्विविध आदरो, सूर कहा कहे विविध आदरो, बिना मोन पोछे परोसो दृढ़इन चरण के, परोसो दृढ़इन चरण के, परोसो दृढ़इन चरण के, परोसो दृढ़इन दृढ़इन चरण, भरोसा। जब तक दृढ़ भरोसा भगवान के चरणारविंद का नहीं, तो विश्वास, महाविश्वास, भगवान शंकर विश्वास स्वरूप है। जीवन के प्रत्येक अवस्था में भगवान के भजन का त्याग नहीं किया। प्रमाण ज्यादा विस्तार में हम नहीं आएंगे। सती जी ने शरीर को छोड़ा तो सती के मरण का संवाद सुना। सती जी के शरीर छोड़ने के बाद ऐसा नहीं कि पत्नी के वियोग में जो है, कहते हैं ना महाराज, बड़ी जीवन में बड़ा गम है। बहुत से लोग नशा करने वाले मिलते हैं, महाराज क्यों नशा करते हो? बोले क्या करे, गम भुलाने के लिए नशा करते हैं। हाँ? गम को मिटाने के लिए नशा करते, शराब पीने लगते हैं, ये करने लगते हैं। अब तो महाराज भगवान शंकर भी नशेड़ी हो गए होते। अब ये बात अलग है कि अपने स्वार्थ के लिए, अपनी निजी जो है बात को, अपने निजी जो है लत को सिद्ध करने के लिए भगवान के ऊपर थोप दो कि भगवान शंकर गांजा पीते हैं, भांग पीते हैं, अलग बात है, लेकिन कहीं ऐसा प्रमाण नहीं। उनको नशा है, भगवान शंकर को नशा नहीं, ऐसी बात नहीं, नशा तो है, लेकिन किस चीज का नशा है? तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहूं अनंग वराती। तुम पुनि राम राम दिन राती। भगवान शंकर जी को एक ही चीज का नशा लगा है। बोले क्या नशा? बोले दिन रात राम 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 जपते रहते, ये नशा लगा। तो इसलिए सती के मरण का संवाद सुना, सती के देह त्याग का संवाद सुना, तो ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़ छाड़ करके जो है चले गए गम भुलाने के लिए। क्या किया? जब ते सती जाए तनु त्यागा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मानस की पंक्तियां कह दी। जब ते सती जाए तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयो विरागा। तब से भगवान शंकर के मन में और वैराग्य तो थे ही, वैरागी तो ही, लेकिन और तीव्र वैराग आ गया। और उस वैराग्य के कारण भगवान शंकर क्या करते हैं? करहि सदा रघुनायक ध्यान, निरंतर भगवान का ध्यान करते हैं। और इधर जब पार्वती के मिलन का प्रसंग सुना, एक तरफ दुख का संवाद सुना, और जब पार्वती के मिलन का संवाद आया तो ये सुख का संवाद था। तो दुख में भी भगवान का भजन नहीं छोड़ा, और जीवन में सुख की स्थिति आई, पार्वती के मिलन का प्रसंग आया, उस अवस्था में भी भगवान शंकर ने भजन को नहीं छोड़ा।
जहां तहां सुने राम गुण ज्ञान। तो यही विश्वास है। जीवन के दोनों दो प्रति अवस्थाएं हैं हमारे जीवन में। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में दो प्रकार की के अवस्थाएं हैं। कौन कौन? एक अनुकूल अवस्था, एक प्रतिकूल अवस्था। जैसे नदी के दो कूल होते हैं। दो कूल मतलब कूल माने तट। संस्कृत में तट को कूल कहा है। किसी भी नदी के दो कूल होते हैं। एक इस तट जिस पर हम खड़े हैं और एक उस पार में, दो कूल हैं। उसी प्रकार हमारे जीवन रूपी सरिता में भी दो कूल हैं। हमारे जीवन रूपी सरिता के भी दो कूल हैं। कौन कौन से कूल हैं? बोले एक कूल का नाम है अनुकूल और एक कूल का नाम है प्रतिकूल। तब बोले जैसे सरिता दोनों में से किसी भी तट पर में उस सरिता में प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं, जले हैं, वो जल टिकती ठहरती नहीं है, वो चलती रहती है। उसी प्रकार हम क्या करें? बोले हम भी जीवन के ये दोनों प्रकार के जो कूल हैं, एक का नाम अनुकूल है, एक का नाम प्रतिकूल है। दोनों ही कूलों के मध्य, अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कूलों के मध्य सरता समान सदा बहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। ये जीवन का सिद्धांत है। इसी का नाम विश्वास है। भगवान शंकर और पार्वती की वंदना की। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणी याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वर। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। जिनके आश्रय में रह करके भगवान, मैं उस गुरुदेव की वंदना करता हूं जो साक्षात भगवान शंकर के समान। गुरुदेव कैसे हैं? भगवान शंकर के समान। क्यों? गुरुदेव की तुलना भगवान शंकर से क्यों की? भगवान शंकर का क्या विशेषता है? बोले विशेषता यही है कि जीवन के प्रत्येक अवस्था में वो प्रसन्न रहते हैं। दूसरी बात, समाज के कल्याण के लिए अगर विष भी पीना पड़े तो वो पी लेते हैं। समाज के कल्याण के लिए जीवन में विष भी पान करना पड़े तो पी लेते भगवान शंकर। भगवान भोलेनाथ ने विष का पान क्यों किया? इसीलिए तो विष का पान किया कि समाज का संपूर्ण समग्र सृष्टि का कल्याण। और कोई देवता विष पान करने को तैयार नहीं है। न ब्रह्मा जी, न इंद्र जी, न वरुण जी, न अग्नि जी, कोई नहीं। भगवान शंकर। उसी प्रकार गुरु का दायित्व है, जो समाज के गुरु हैं, उन गुरु का, आचार्य का ये दायित्व बनता है कि मान अपमान का विष अमृत जीवन में आएगा। कभी सम्मान का अमृत भी पीने को मिलेगा तो कभी अपमान का जो है विष भी सामने उपस्थित होगा। लेकिन इन अपमान के विष को भी पान करके जो समाज के कल्याण का जो है उद्देश्य रखे, जिससे कि समाज का कल्याण हो, राष्ट्र का उत्कर्ष बढ़े, समाज में धर्म की स्थापना हो, ऐसा ध्येय, ऐसा संकल्प लेने वाला जो हो वही गुरु है। और वो गुरु कौन है? बोले शंकर के स्वरूप है। यमास्त्र तो वही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंदते। जैसे शिष्य को, छात्र को तो कोई भी गुरु पढ़ा करके बुद्धिमान बना देगा, लेकिन जो टेढ़ा है, बिल्कुल चंचल प्रवृत्ति का है, बिल्कुल बदमाश है, बिल्कुल सुनता नहीं है, और ऐसे चेले को भी जो ठोक बजा करके बढ़िया से ठोकते पीटते एकदम से जो है शासन करते करते, ऐसे चेले को भी जो समाज के लिए पूजनीय बना दे, वही गुरु गुरु होता है हमारा। सीधा साधा चेला मिल जाए तो कोई गुरु बन जाने को तैयार हो जाए,
लेकिन टेढ़ा व्यक्ति को ठोक बजा करके उसको सीधा कर देवे अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी विद्या के द्वारा, अपनी मेधा के द्वारा, तो वो न गुरु की महानता है क्या? जो पहले से बुद्धिमान है, मेधावान है, तीव्र बुद्धि का है, ऐसे विद्यार्थी को आप पढ़ा करके आप वो मेधावान हो गया, उसमें आपकी क्या जो है विशेषता रही? विशेषता तो तब है जो बिल्कुल निरक्षर भट्टाचार्य हो, लेकिन एक अक्षर का ज्ञान ना हो उसको, एक अक्षर का जो न पढ़ना चाहता हो, लेकिन ऐसे शिष्य को भी जो धीरे 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 संभालते 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 जो समाज के लिए पूजनीय बना देवे, ऐसे गुरु को प्रणाम किया। फिर भगवती श्री जानकी जी की वंदना की। उद्धव स्थित संहार कारणीं क्लेशहारणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभां। जो संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति करने वाली, उत्पत्ति, पालन और संहार कारिणी, सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार की वो करती नहीं है, उसके कार्य में जो मूल कारण है। रावण का संहार तो भगवान ने किया, राम जी ने किया, तो फिर सीता जी का क्या योगदान है? सीता जी का क्या योगदान है रावण के संहार में? बोले कारणी, वही कारणी है। अगर श्री जानकी जी ना होती तो राम जी काहे के रावण का पीछे पड़ते? जानकी जी का हरण ना हुआ होता तो राम जी काहे चित्रकूट से लेकर के लंका तक पहुंच गए होते, अन्वेषण करते। तो कारणी एक होता करने वाला, एक होता कराने वाला, कारण होता है। जैसे आप मकान बनाते हो तो मकान आप नहीं बनाते, आप बनाते हैं मकान। आप में से कोई आदमी करनी लेकर के ईटा जोड़ने बैठता है या सूता पकड़ के जो है सूता मिलाता हो, कोई करता है? कोई मसाला बनाया हो, कोई सीमेंट बालू मिलाया हो, कोई करता है? लेकिन फिर भी हम कहते हैं ये मकान हमने बनाया। कितना ईटा हमने जोड़ा उसमें? एक भी ईटा नहीं जोड़े। न जो है मसाला बनाया, न उसमें जो है ईटा लगाए, न ईटा जो है सूता लगाया, कुछ नहीं किया। लेकिन जब मकान बन करके तैयार हो गया तो हम कहते हैं ये मकान हमने बनाया। आपने बनाया नहीं, बनाने वाला तो कोई और था, आप बनाने के कारण बने। आपने उस मकान के बनने में जो वस्तु का उपयोग हुआ, विनियोग हुआ, उस वस्तु की व्यवस्था आपने की। यद्यपि उस वस्तु को भी आपने नहीं बनाया, अगर और सूक्ष्म विचार किया जाएगा उस वस्तु को भी आपने नहीं बनाया, उस वस्तु को भी किसी और ने बनाया। लेकिन फिर भी व्यवहार के कारण प्रचलन में चला आया कि मकान हमने बनाया, कोई बात। उसी प्रकार भगवती महालक्ष्मी जानकी सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, संहार नहीं करती है, तब बोले उसका कारणी उद्धवस्तः संहार कारणी, करणी नहीं है, कारणी। कारणी मतलब करने वाली नहीं है, कराने वाली, जिनके कारण से होता है। अकेले वैकुंठ में संपूर्ण शून्य, कहीं कुछ नहीं रहता है। भगवान भी शांताकारं भुजग शयनम सोए रहते हैं। अकेले भगवती महालक्ष्मी भगवान के चरण दबाते हैं, उनको भी मन नहीं लगता है, क्या करें, अकेले अकेले बोर हो जाते हैं, तो क्या करें? तो भगवान के चरण दबाते दबाते उसी में संकेत कर देती हैं और इनके मन की इच्छा को भगवान समझ जाते हैं कि जाने कि लक्ष्मी जी के मन में इच्छा है कि कुछ लीला हो, कुछ खेला हो। भगवान खेला करते हैं।
आप कहोगे महाराज कैसी भाषा प्रयोग कर खेला करते भगवान? बोले हाँ, ये जो जितना जग प्रपंच है ये क्या है? ये भगवान की खेल है, भगवान का खेल है। कैसे? जैसे बच्चा, आजकल का तो जमाना अलग हो गया, आजकल के माता पिता भी एडवांस हो गए, बच्चे भी एडवांस हो गए, तो आजकल के बच्चों को मट्टी नसीब कहाँ हो गए। लेकिन हम लोग के समय तक माटी को सान करके बढ़िया से जो है रेडियो बनाना, हाथी बनाना, घोड़ा बनाना, ये सब खेल हम लोग खेलते थे, आप लोग भी खेलते थे। और खेल ये मन भर गया तो फिर खींच गया, किसी बात को लेके पटक दिए, टूट गया। चाहे आज भी बाजार से कोई खिलौना जो है आप लेकर के आओ, अब वो खिलौना 5,000 का हो कि 5 लाख का हो कि 5 रुपए का हो, उससे मतलब नहीं। बच्चे को आप खेलने के लिए दिए, बच्चा खेला और खेलते खेलते किसी बात पर मूड खिसक गया, गर्म हो गया, चाहे आपस में बच्चों में कोई झगड़ा हो गई, अब वो ये थोड़ी सोचेगा कि खिलौना 5 लाख का है कि 5,000 का है, उठाया पटक के तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि बच्चों के लिए तो खिलौना है, वो खेल है बस। उसी प्रकार भगवान जो है, जैसे उस खिलौने को तोड़ने में बच्चे को कोई मोह नहीं है, कोई मोह नहीं है, उसको थोड़ा भी विचार नहीं लगता है कि अरे कितना महंगा खिलौना होगा, कैसे तोड़ें, क्या करेंगे, वो मन में आया तोड़ दिया। उसी प्रकार भगवान भी इस सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। कैसे करते हैं? बोले लीला पूर्वक। इसलिए हमारे आचार्य श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज ने अपने श्री भाष्य के मंगलाचरण में कहा, अखिल भुवन जन्मस्थेम भंगादि लीले विनत विविध भूत व्रात रक्षैक दीक्षे श्रुति शिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् से मुसी भक्ति रूपा। अखिल भुवन जन्मस्थेम भंगादि लीले, इस अखिल ब्रह्मांड का जो है उत्पत्ति, पालन और संहार, ये क्या है? भंगादि लीले, लीला पूर्वक भगवान इस संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। लोकवत्तु लीला कैवल्य, भगवान जो कुछ कर रहे हैं केवल लीला के लिए, आप जो है मनोरंजन के लिए, उनका तो मनोरंजन होता है, खेल के मन नहीं लगा खेल खेल में। सृष्टि की उत्पत्ति की, फिर पालन किया, संहार कर दिया। कैसे किया? बोले आंख खोली तो भगवान के नेत्र खुलते ही सृष्टि की उत्पत्ति हो गई और भगवान मुस्कुराए, तो भगवान के मुस्कुराते ही सृष्टि का पालन हो गया। और भगवान इतने में थक गए, सो आंख बंद कर ली, उतने मात्र से सृष्टि का प्रलय हो। महाराज, लेकिन ये किसके कारण हुआ? बोले इसके कारण कौन है? कारण कौन है? बोले भगवती महालक्ष्मी, श्री भगवती जानकी। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, उद्धव स्थिति संहार कारणीं क्लेशहारणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां, क्लेश का हरण करने वाली, सभी प्रकार के श्रेय को प्रदान करने वाली। तो क्या ऐसी जानकी जी को हम प्रणाम करें? क्या जानकी जी को प्रणाम करने के लिए उनका प्रभाव जरूरी है? उनके प्रभाव के कारण उनको प्रणाम करें? बोले नहीं नहीं, दो चीज होती, प्रभाव और स्वभाव। ये दोनों उच्च कोटि का हो, प्रभाव भी उच्च कोटि का हो और स्वभाव भी उच्च कोटि का। बहुत से लोगों का प्रभाव तो बड़ा उच्च कोटि का है, लेकिन स्वभाव बोले ऊंच निवास नीच करतूती। प्रभाव तो बड़ा ऊपर का है, मंत्री बन गए, विधायक बन गए, सांसद बन गए, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब बन गए, लेकिन स्वभाव बोले स्वभाव जो है बड़ा
दो कौड़ी का है, लेकिन जिसके प्रभाव और स्वभाव दोनों महाराज उच्च कोटि का हो, जिसका स्वभाव उच्च कोटि का उसका प्रभाव नहीं, जिसका प्रभाव उच्च कोटि का उसका स्वभाव नहीं। लेकिन भगवान का प्रभाव भी उच्च कोटि का है और भगवान का स्वभाव भी उच्च कोटि का है। प्रभाव कितना बड़ा है भगवान का, बोले प्रभाव अणोरणीयान महतो महीयान, ये प्रभाव है। जाके बंक भृकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा। प्रभाव ये है कि अगर एक हल्का सा भृकुटी टेढ़ी कर लें तो सागर में खलबली मच जाए। ये प्रभाव है, ये प्रभाव है कि जिनके क्रोध के आगे ब्रह्मादि देवता स्तुति करते करते थक गए। ब्रह्मा ने किया, शंकर ने किया, इंद्र ने किया, वरुण ने, मरुदगणों ने, गंधर्वों ने, सब ने भगवान की स्तुति की। वो प्रभाव, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही कि सामने चले जाए भगवान के नृसिंहावतार में। इतने उच्च को जो है क्रोध में है, किसी की हिम्मत नहीं हो रही। ये प्रभाव भगवान का। और तत्क्षण स्वभाव कितना कोमल है, उसी क्षण सपाद मूले पतितम तमड़बकम विलोक्य देव कृपया परिप्लुतः, अपने चरणारविंद में मन क्रोध की पराकाष्ठा में विद्यमान है। इतने क्रोध में है कि भगवती महालक्ष्मी भी भगवान को देख करके डर गई और भाग गई। इतने क्रोध में, क्रोध की पराकाष्ठा पर में विराजमान है। और तुरंत चरणों में प्रहलाद जैसे परम भक्त चरणों में आकर के गिरे, सारा क्रोध तत्क्षण नष्ट हो गया। और तुरंत उत्थाप तत्क्षण प्रधात प्रणाम मुझम अपने गोद में उठा करके और प्रहलाद जी को चूमने लगे। ये स्वभाव, ऐसो को उदार जग माही, हमारे विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं, ऐसा कौन है जो उदार होगा। महाराज कोई क्रोध में होवे और ऐसा स्वभाव भगवान के अलावा संसार में न किसी देवी देवता के पास है, न मनुष्य के पास है। तो भगवान को हम, ये जानकी जी को हम प्रभाव के कारण प्रणाम करें, बोले नहीं नहीं, तब न तो हम राम वल्लभा, ये राम वल्लभा है, राम जी की वल्लभा है, इसलिए हम उनको प्रणाम करें। उसके बाद भगवान राम जी की वंदना की है। यत्पादप्लवमेकमे वही भवाम बोधे स्थिति दुषावताम, जिनके चरण अरविंद ही एकमात्र इस भवसागर से पार जाने का एक सुदृढ़ नौका है। संसार सागर है और इस संसार सागर से पार जाने का एकमात्र नौका कोई है, तो क्या है, बोले भगवान के पादारविंद, भगवान के चरणारविंद। और उस चरणारविंद में, चरणों में आकर के, शरण में आकर के, यत्पादप्लवमेकमे भवाम बोधे स्थिति सावताम ब्रह्माम बोध समुद्भवाम, बड़े बड़े ब्रह्मादि देवता भी जिनके चरणों का आश्रय लेते हैं, ऐसे भगवान के चरणारविंद का हम आश्रय लें, जिससे हम भी संसार सागर से पार हो सकते हैं। फिर नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायण निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मति मंजुल मातनोति। ये मानस जो है, ये रामचरित्र जो है, इसका नाम रामचरित्र मानस क्यों? राम जी के चरित्र रूपी मानस। क्या विशेषता है इसमें? बोले मानस जो है, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्, जितने पुराण हैं, नाना पुराण, निगम वेद, आगम शास्त्र, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद, ये सभी से सम्मत है। अर्थात जो पुराणों में बातें कही गई है, इस मानस में वो भी है, उसका भी सार है।
18 पुराणों को आप ना पढ़ पाओ कोई बात नहीं है, उन 18 पुराणों का जो सार है वो मानस है। 18 पुराणों में जितनी बातें कही गई है उसका ये सार है। निगम चारों वेदों को आप ना पढ़ पाओ, वेदों में जो बातें मिलेंगी वो आपको मानस में मिलेंगी, वेदों का जो सार है। इसलिए और आगम शास्त्र यानी कि वेद, पुराण और शास्त्र, ये 3 चीजें हैं, वेद पुराण शास्त्र। तो शास्त्र क्या करता है, वेद क्या करते हैं और पुराण क्या करते हैं? बोले पुराण के द्वारा भगवान के गुणानुवादों को सुन करके जीव भगवान के भक्ति में लगता है, और वेदों के द्वारा ज्ञान को प्राप्त करके जीव ज्ञान के मार्ग का अनुसरण करता है। और शास्त्रों में शास्त्र क्या करते हैं, बोले शास्त्र विधि निषेध का जो है आदेश करते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, बोले शास्त्र का वाक्य प्रमाण मानते हैं, शास्त्र कहते हैं क्या करता है, इस विषय में शास्त्र क्या कहता है। तो शास्त्र जो है जीव को कर्म के मार्ग पर में लगाता है, वेद जो है ज्ञान के मार्ग पर लगाता है, और पुराण भक्ति के मार्ग पर लगाता है। तो ये तीनों मिलकर के कर्म ज्ञान भक्ति जो मानस का अध्ययन करने वाला, मानस को पढ़ने वाला, मानस को आत्मसात करने वाला है वो होगा, वो कर्मकांडी भी होगा, वो ज्ञानी भी होगा और भक्त भी होगा। और केवल मानस का जो है व्यापार करने वाला होगा, मानस से केवल रोजी की रोटी चलाने वाले। आज मैं भगवान की सन्निधि में बैठ कर की बात शपथ पूर्वक कह रहा हूं, आज जितनी कथाएं समाज में पूरे विश्व भर में हो रही है, इतनी कथाएं पहले नहीं होती थी। लेकिन उन कथाओं का प्रभाव समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि वक्ता का भी उद्देश्य गड़बड़ और श्रोता का भी उद्देश्य गड़बड़। श्रोता का उद्देश्य क्या होता है कि जाएंगे कथा में, बढ़िया बढ़िया लचकदार झटकदार भजन बनेगा, भजन गाएंगे, उसमें खूब ताली पीटेंगे, खूब जो है भजन होगा, खूब झांकियां निकलेगी, खूब एंजॉय करेंगे। कथा को आज 90% लोग एंजॉय करने का साधन बना लिया। उनको धर्म से कोई लेना देना नहीं, उनको जो है सत्कर्म से कोई लेना देना नहीं। एंजॉयमेंट का एक साधन है, जिससे कि सब जो है ऐसे वक्ता को लेकर के खोजो, कौन ऐसा वक्ता है जो खूब बढ़िया नचाता हो, खूब झांकी निकाले, खूब नचावे। वो चाहे शास्त्रीय बात कहे चाहे न कहे, उससे कोई लेना देना नहीं। उसका खुद का जीवन शास्त्र सम्मत है या नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं। कई वक्ताओं को हम जानते हैं जो कथा करते आएंगे, कथा तो करेंगे, और कथा से फिर 7 दिन के बाद फुर्सत पाएंगे तो बढ़िया पेंट शर्ट पहन करके बाजार में होटलबाजी भी करेंगे, लहसुन प्याज भी खाएंगे। तो भाई, तो व्यासपीठ पे बैठी उतना उपदेश क्यों करते? बोले वो तुम्हारा धंधा है, वो तो बस धन के लिए करते हैं। विप्रेण भागवती भारत कारिता कर लोभेन कथा सारस्ततो गता। आचार्यो वेद संपन्न विष्णु दीक्षा विमत्सरः, जिसको हम आचार्य के रूप में बिठा रहे हैं, पहले उसका ये जो है विचार करना चाहिए, वो जो जिसको हम बिठाने जा रहे हैं वो आचार्य संपन्न है कि नहीं, आचार्य विचार से रहने वाला है कि नहीं। चाय पिए, हाथ धोने की जरूरत नहीं, बस रख दिए, मुझा खा, नाश्ता की मुझा खा लिए, हाथ पोंछ लिए, बस हो गया। नहीं, जीवन में आचार विचार का बहुत मायने होता है।
जब तक जीवन में छोटा छोटा ये आचार विचार हमारे जीवन में नहीं आएगा तब तक जो है साधना काम नहीं करेगी। कथा है महाभारत में कि एक ब्रह्मचारी एक राजा के यहाँ पर मैं गया कुछ दान मांगने के लिए। रास्ते में कहीं फल मिला तो फल को अमनिया करके पा लिया और बस ऐसे हाथ पोंछ के चल दिया। राजा के वहां पहुंचा तो राजा से निवेदन किया तो राजा ने कहा जाओ हमारी महारानी से आप ले लेना। पूरे महल में खोज आए, महारानी कहीं उनको दिखी नहीं। हूँ क्या महाराज, महारानी तो कहीं दिखी नहीं। बोले कैसे बात करते, महारानी तो अपने महल में है। बोले हमको दिखी नहीं। वो दिखी नहीं। बोले नहीं, वो तो कुछ कमी होगा आप में, विचार करो, अन्वेषण करो, कुछ कमी रहा होगा। क्योंकि हमारी महारानी पतिव्रता है और पतिव्रता होने के नाते वो अत्यंत दिव्यात्मा है, पवित्रात्मा है। उनका दर्शन ऐसे नहीं होगा, कुछ कमियां हैं जिसके कारण उनका दर्शन नहीं हो रहा है। तो ब्रह्मचारी विचार कर लगे क्या कमी है, क्या कमी है, क्या कमी है। तब तक याद आया, अरे हाँ रास्ते में फल खाए थे, फल खाने के बाद आचमन नहीं किया था। तुरंत जल लेकर के आचमन किया और जब आचमन किया तो आचमन करने के बाद महारानी उनको दिख गई। तो आप विचार करो कि एक शास्त्र का अध्ययन करने वाले पवित्र ब्रह्मचारी को एक छोटी से भूल के कारण फल को पाने के बाद और आचमन न करने के दोष के कारण एक पतिव्रता स्त्री का दर्शन नहीं हो पा रहा है, तो भगवान का दर्शन कैसे होगा। इसलिए जीवन में आचार विचार अत्यंत आवश्यक है। और आज हमारे आपके घर से आचार विचार नष्ट होता चला चला। आज प्रायः 99.9% घरों से आचार विचार समाप्त हो गए। क्यों? फैशन के कारण, मॉडर्न बनने के कारण, सुविधा के कारण। अब क्या करें, उस सुविधा के अनुकूल हम लोगों को भी झेलना पड़ता है। अब जिसके घर में जाएं, टोटी लगी है नल की बाथरूम में, अब उसके टोटी में अगर मट्टी से हाथ धोएं शौच करने के बाद तो बेचारा का नल जाम हो जाएगा तो कहेंगे अरे महाराज आए नल जाम करके चले गए, दोबारा कौन रहने देगा। लेकिन जब तक हाथ में मट्टी न लगे तब तक शुद्धि नहीं होगी। जिस बर्तन में भोजन किया उस बर्तन में जब तक मिट्टी न लगा ली जाए तब तक वो भोजन, वो पात्र शुद्ध नहीं होगा। सर्फ से आप कितना चमका दो उसको, लेकिन वो पवित्र नहीं होता है। जब तक उसमें मिट्टी या राख न लगे तब तक उसकी पवित्रता नहीं आती है। लेकिन इन सब चीजों के ऊपर कौन ध्यान देता है? न श्रोता के पास इतना फुर्सत है, न सुनाने वाले के पास फुर्सत है। क्योंकि सुनाने वाले को तो कृष्ण कथा और भागवत कथा में दिमाग लगा हुआ है कि आज वामन भगवान का जन्मोत्सव कराएंगे तो कुछ माल डाल आ जाएगा। आज राम जन्मोत्सव करा देते हैं, कल कृष्ण जन्मोत्सव करा देंगे तो कल भी आ जाएगा, आज भी आ जाएगा। 7 दिन की कथा में 6 दिन समय में बीत जाएगा। तो 7 छोटे छोटे जो सूक्ष्म बातें हैं जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली हैं, जो हमारे जो अज्ञानता के कहिए कि प्रमाद के कारण कहिए, ये थोड़ा हमारे जीवन से, हमारे व्यवहार से चला गया है। हम लोग जब आश्रम में आरंभ में रहते थे, पुराने महाराज जी थे, बूढ़े महाराज जी, अब तो साधुओं के यहाँ भी टकसाल खत्म हो गया। पुराने महात्मा लोग और कुछ लेकर चले चाहे न चले, कम से कम एक झोड़ी मट्टी लेकर के जरूर चलते थे। कहाँ मट्टी मिलेगा, नहीं मिलेगा, हाथ पैर धोने के लिए। हमारे मंदिर में एक पुजारी थे, वो शौच करने के बाद आधा घंटा उनको लगे पैर में मट्टी लगावे, इस पैर में, इस पैर में, फिर हाथ में, फिर जो है 12 बार, इस हाथ में 12 बार, फिर दोनों हाथ में 24 बार, ऐसे करते करते आधा पौना, अगर बाथरूम में घुस जाए तो आधा पौना घंटा उनको लगे। तो ये जब तक इस प्रकार के ना 12 बार लगाओ, कम से कम 2 ही बार, 1 ही बार मट्टी तो लगा लो कम से कम, ताकि हाथ की शुद्धि हो जाए।
लेकिन कैसे लगाएं, बेसिंग बंद हो जाएगा, जाम हो जाएगा। सुविधा के कारण, सुविधा के नाम पर में आज हम इतने प्रमादी हो गए कि देव पितरों के कार्य में भी प्रमाद आ गया, और उसका दुष्परिणाम, उसका दुष्परिणाम कि देव पूजा पाठ हम करते तो हैं लेकिन उसका फल नहीं मिलता है। तब कहेंगे पंडित जी में कुछ गड़बड़ी रहा होगा। पंडित जी कहाँ करेंगे उसमें? आपके प्रमाद के कारण, क्योंकि शास्त्र कहता है देव पितृ कार्याभ्याम मां प्रमदितव्यम, देवताओं के और पितरों के कार्य में प्रमाद नहीं करो। लेकिन आज सबसे ज्यादा प्रमाद होता है तो उसी कार्य में होता है। भोजन में कोई प्रमाद नहीं, सोने में कोई प्रमाद नहीं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने में कोई प्रमाद नहीं। अगर घंटों भर जब तक क्रीज पूरा न बन जाए तब तक कपड़े जो है साड़ी पहनना और कपड़े धोती पहनना लोग नहीं छोड़ते। उसमें टाइम लगेगा तो कोई बात नहीं चलेगा। अपने मेकअप पर में आधा घंटा हम दे देते हैं, लेकिन पूजा पाठ के नाम पर में अगर आधा घंटा 1 घंटा समय अगर सही से हमको नियम का फॉलो करने में अगर लग जाए, उस समय कहेंगे पंडित जी थोड़ा जल्दी करना, थोड़ा हमको फलाने जगह जाना। नहीं बनेगा, नहीं चलेगा। पूरी जिंदगी बीत जाएगी पूजा करते करते, तुमको कोई फल नहीं मिलेगा। तो शास्त्र आपको कर्म के मार्ग पर में, कर्म के मार्ग में जोड़ने वाला होता है। वेद आपको ज्ञान मार्ग में जोड़ने वाला, और पुराण भक्ति के मार्ग में। ये तीनों का सार है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद। रामायण, इस रामायण में, मानसवी में तीनों को समाहित किया गया है। इसलिए आजकल लोग कहते हैं ना रामायण रामायण रामायण, तो कोई भी इस पढ़ लो पाठ कर लो अलग बात है, लेकिन रामायण के कई ऐसी चौपाइयां हैं जो वेद का न अध्ययन न किए रहोगे तो उसका मतलब ही नहीं पता चलेगा, उसका अर्थ क्या पता ही नहीं चलेगा। जैसे अब रावण के सीता जी के हरण के कर्म में दिया है कि पुरोडास चहरा सब खावा। अब ये पुरोडास क्या होता है? ये तो जो वेद पढ़ा होगा वही जानेगा। जो गुरुकुल में रह करके, आश्रम में रह करके वेद को स्वाध्याय किया होगा वही समझेगा पुरोडास क्या होता है। नहीं तो सामान्य रामायण निकल जाएंगे पुरोडास का कर। ऐसे ही मानस के कई ऐसे शब्द हैं जो जब तक गुरुकुल में, गुरु के आश्रय में, आचार्य के सन्निधि में रह करके उसको न लगाया जाए तब तक जो है उसका अनुभव नहीं होगा। तो इस प्रकार मंगलाचरण किया है। आज प्रथम दिवस है और व्यवस्था में विलंब हुआ, हमारे तरफ से कोई विलंब नहीं है। हमारा तरफ से विलंब चला गया नहीं, हम तो अपना समय से उपस्थित रहे, लेकिन व्यवस्था के विलंब के कारण आज कथा विलंब से शुरू भले। कायल समय 5 बजे छे, 5 बजे से 8 बजे या 9 बजे तक कथा हेतु अहाँ सब निश्चित समय से उपस्थित होए और आज मंगलाचरण के लिए कायल भगवान के जन्मोत्सव के कथा के माध्यम से जैकि 9 दिन में कथा के लो जाए के तो बालकांड तो पिछला बेर हालांकि सुना देने छिए, लेकिन तैयो एकटा जे विधि छे बाबा कहलखिन जे विधि के पालन हेबाक चाही, तै दुआरे तो कायल भगवान के जन्मोत्सव कयल जाय। और आइ मंगलाचरण के लिए कायल सब वाल्मीकि जी के सेहो माध्यम से कथा के अथी राखल छथिन, क्योंकि मूल तब कथा राम कथा तो वाल्मीकि जी छथिन, उनके अनुवाद गोस्वामी जी मानस जी में कनी केलखिन हम ओना हमरा सबके लेल दिन में रामचरितमानस के पाठ करै छियै, लेकिन हमरा सबके लेल वास्तविकता ई छै जतेक सरल वाल्मीकि रामायण कहनाइ बुझाइ पड़ै छै तते सरल मानस नहीं लागे छै, मानस कठिन बुझाइ छै। लेकिन संस्कृत भाषा नारियल फोड़त में कठिनाई, गड़ी छोड़ तुलसी धरी जो चाहे सो खाए। मानस जे छै से ग्रामीण लोग के लेल सरल छथिन और संस्कृतज्ञ के लेल तोरा कठिन भ गेल छै।
मानस रामचरित मानस इतना व्यापक ग्रंथ कहीं नहीं। शायद भागवत के कोई श्लोक किसी को याद हो चाहे ना हो, वाल्मीकि के कोई श्लोक किसी को याद हो चाहे ना हो, लेकिन निरक्षर भट्टाचार्य अंगूठा छाप व्यक्ति भी हो गया, लेकिन उसको दो चार मानस की पंक्ति जरूर याद आती है। खेत में काम करने वाला किसान भी और कुछ याद हो चाहे ना हो, लेकिन इतना जरूर कह देता है, भैया का वर्षा जब कृषि सुखाने। भले उसको ये मालूम है कि नहीं, कि पता नहीं कि क्यों ये चौपाई कहाँ की है, लेकिन उसको इतना पता है का वर्षा जब कृषि सुखाने, इतना जरूर। तो आइए आज के सत्र को हम यहीं पर में विराम देते हैं। कल पुनः ठीक 5 बजे हम लोग यहाँ उपस्थित होंगे और भगवान के दिव्य प्राकट्य उत्सव की चर्चा, जन्मोत्सव की चर्चा कल हम लोग करेंगे। तो अधिक से अधिक संख्या में आप लोग पधारें और जन्मोत्सव की तैयारी करके आएं, क्योंकि राम कथा ही एकमात्र ऐसी कथा है। हालांकि कृष्णावतार में भगवान का जन्मोत्सव तो हुआ, लेकिन जो भागवत के माध्यम से लोग विवाह मनाते हैं, जबरदस्ती मना देते हैं। हमारे अयोध्या में तो महात्मा लोग कहते हैं कि राम जी का अवतार विवाह के लिए हुआ है। राम जी का अवतार विवाह के लिए हुआ है, विवाह करने के लिए, क्योंकि 24 अवतार में एकमात्र यही अवतार है जिसमें भगवान का विवाह ठीक से हुआ। क्यों? अब मत्स्य अवतार, मछली से कौन भगवान कौन विवाह करेगा? कच्छपा अवतार, कछुआ से कौन भगवान का कौन विवाह करे? वामन ब्रह्मचारी है। नृसिंह अवतार में खुद की जो पत्नी डर के मारे सामने नहीं जा रही, दूसरा कौन जाएगा? कृष्णावतार में कहने के लिए 16,108 विवाह हुआ, लेकिन कोई ऐसा विवाह नहीं हुआ जिसमें मारपीट ना हुआ हो। किसी में ससुर का खोपड़ी फूट रहा है, किसी में साले साहब का फूट रहा है। 16,108 तो हुआ, लेकिन कहीं कोई ऐसा विवाह नहीं जिसमें भगवान बारात सजा करके, दुल्हा बन करके, सज धज करके ससुराल जाएं और वहां पर में उनका विधिवत भगवान का परिछन हो, सारी सरहज गीत गान गाए और उनका ब्याह हो। केवल और केवल रामावतार में भगवान का ऐसा विवाह हुआ जैसा विवाह न भूतो न भविष्यति। ये सब चर्चा हम लोग, लीला हम लोग कथा के माध्यम से श्रवण करेंगे। कल पहले भगवान का दिव्य प्राकट्य उत्सव हम लोग श्रवण करेंगे और उसके बाद आगे चर्चा बढ़ेगी। आइए दोबारा भगवान नाम का संकीर्तन, फिर आरती, आरती के पश्चात आप लोग प्रस्थान करेंगे। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम
राम जय राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय सिया सिया राम जय जय सिया राम। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। आइए सभी लोग भगवान श्री रामलला सरकार की हम लोग आरती करें और आरती के पश्चात ही हम लोग प्रसाद इत्यादि देकर के प्रस्थान करेंगे। ओम चंद्रमा मनसो जातो चक्षो सूर्यो प्रजायत श्रोत्रात् वायुष्प्राणशमुखात् निर्जायत। आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की। शीस पर कीट मुकुट सोहे शीस पर कीट मुकुट सोहे। चंद्रिका की छवि मन मोहे चंद्रिका की छवि मन मोहे। लखन सेवा बलिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की। कपोलन पे अलके जल के कपोलन पे अलके झलके। हसन पे बिजली सी चमके हसन पे बिजली सी चमके। रेख कजरारे नैनन की लखन सिया जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की। धन्य सरयू निर्मल नीरा धन चरयो निर्मल बीरा। भरत रिपुदलन महावीरा भरत रिपुदलन महावीरा। चरण सेवा धनुधारी की लखन सिया जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की। जिए जुग श्यामलता जोरी जिए जुग श्यामलता जोरी। भजोड़े मन सब माया तोड़ी भजोरे मन सब माया तोरे। बरसहित युगल बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की। लखन सिया जनक दुलारी की लखन सिया जनक दुलारी